ऐसे बैठे और इधर देखा उधर देखा, उसको पता ही नहीं चलता टीचर ने क्या बोला। इसलिए कहाँ देखेंगे? कमर कैसी रखेंगे? सीधी। अब जो बच्चे कमर तिरछी करके बैठेंगे, टीचर के कपाल पर नहीं देखेंगे, उनको मैं खड़ा करके पूछूंगा कि मैंने अभी क्या बताया, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो सब मेरे कपाल पर देख करके तभी सुनेंगे। दूसरी बात, जब आप इस तरह सुनते पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आ जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो क्या करेंगे? घर जाकर आज की पढ़ाई को दोबारा पढ़ लेंगे। जो भी आज पढ़ाया गया है उसको घर जाकर के दोबारा पढ़ लेंगे। पढ़ सकते हैं? जो भी स्कूल में पढ़ाया गया उसको दोबारा पढ़ेंगे। जो होमवर्क किया सीधे करेंगे। इसको हम कभी भूलते नहीं। जैसे जान ले लें। पेंटर दीवार पर ऐसे सफेद रंग करे, आज करा, कल को फिर आकर के दोबारा दूसरा कोट करता है, तो पहला कोट चमक जाता है। और अगर वो एक कोट आज करे, दूसरा होली पर करे, दिवाली पर करे, तो तब तक पहला कोट खराब हो जाता है। तो वो क्या करता है? एक रंग आज करा, कल को दूसरा रंग करा, तो पहला रंग चमक गया। इसी तरह जब आप कमर सीधी करके ध्यान से सुनते हैं, घर जाकर दोबारा पढ़ लेते हैं, तो आपके मन पर भी पढ़ाई के दो कोट हो जाते हैं और पढ़ाई का रंग हमारे दिमाग में जम जाता है, कपाल में बैठ जाता है। फिर तो जो भी हम पढ़ते हैं बिल्कुल पक्का याद हो जाता है। 100 में से 100 नंबर आते हैं। कर सकते हैं ऐसा? हाँ। क्या करेंगे? कपाल पर देखकर सुनेंगे, कमर सीधी रखेंगे और घर जाकर आज की पढ़ाई को दोबारा पढ़ेंगे। भाई आपने तो बिल्कुल समझ लिया, बिल्कुल आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। बड़े होकर आप तो खूब बड़े अफसर बनेंगे। दूसरी बात, ये रंग करने वाला एक कोट आज करे, एक कोट का कल करे, फिर भी तीसरे दिन फिर आता है, फिर एक कोट और कर देता है और रंग को फाइनल कर देता है। जब आप घर जाकर के दोबारा पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी बात इतनी मुश्किल है, समझ में नहीं आई, उसको निशान लगाओ। अगले दिन आकर टीचर से दोबारा पूछ लो, या मम्मी पापा से पूछ लो, बड़े भाई से पूछ लो, जो भी आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है उससे फिर पूछ लो, तो आपके दिमाग पर भी पढ़ाई के 3 कोट हो गए। जैसे 3 कोट में ये पेंट फाइनल हो गया, ऐसे ही आपकी पढ़ाई भी फाइनल। कैसे फाइनल हुई? पहला कोट कमर टट्टार और टीचर के कपाल पर देखकर ध्यान से सुना। दूसरा कोट घर जाकर के दोबारा पढ़ लिया। तीसरा कोट जो मुश्किल लगा, समझ में नहीं आया, किसी भी बड़े आदमी से पूछ लिया। 3 कोट हो गए, आपकी तो पढ़ाई बिल्कुल पक्की। आई बात समझ में? अब दूसरी बात, जब परीक्षाएं टेस्ट आए तब क्या करें? दोबारा फिर एक बार पढ़ लें, फिर तो आपके 100 में से 100 नंबर पक्के आते हैं। इसके अलावा ये कोट हमने कर दिया, लेकिन धूप निकली तो ये रंग ज़्यादा चमकता है, छाया में कम चमकता है। कमरे के अंदर जो भी पेंट है, रंग है, लाइट जला देते हैं तो ज़्यादा चमकता है। तो उसको ज़्यादा चमकाने के लिए अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे? घर जाकर मिल बैठ कर पढ़ेंगे। अपने साथ के बच्चे, कोई ऊपर क्लास का, कोई नीचे की क्लास का, सब मिलकर बैठकर तब होमवर्क करेंगे। तो क्या फ़ायदा होगा? जिस बच्चे को कोई मुश्किल हुई, समझ में नहीं आया, दूसरे बच्चे से पूछ लिया, बड़ी क्लास वाले से, उसने बताया, छोटे वाले को समझ में आ गया।
बड़े वाले को क्या फ़ायदा हुआ कि जो पिछले साल उसने पढ़ा था, जिसको वो भूलने लगा है, छोटी क्लास वाले ने पूछा, उसने उसको बताया, वो भी पक्का याद हो गया। समझ में आई? हाँ। जैसे आप कौन सी धोरण में हो? 5वीं में। आपके पास तीसरी क्लास का बच्चा बैठा है, उसने कुछ पूछा, आपने उसे बताया। तो जब आप तीसरी धोरण में थे, 2 साल पहले जो भूलने लगे थे, उसने पूछा, आपने याद करके बताया, आपको वो भी याद आ गया। नहीं तो हम पिछली क्लास की पढ़ाई भूल जाते हैं। लेकिन जब छोटी क्लास के बच्चों को पास में बिठा कर पढ़ते हैं, उनका होमवर्क करते हैं, उनको कुछ बताते हैं, तो जो पिछले साल हमने पढ़ा था, उससे पिछले साल पढ़ा था, वो भी पक्का याद हो जाता है। फिर तो आप टीचर की तरह बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हो। कोई कुछ भी पूछे फ़ौरन जवाब देते हो, बिल्कुल कोई कमी नहीं रहती। फिर कमी कैसी रहती है? फिर कमी ये रहती है कि आपने लिखा कि मैं रहता हूँ गुजरात में। सवाल आया हाँ। परीक्षा में कि आप कहाँ रहते हैं, आपने लिखा गुजरात, और गुजरात को आपने ऐसा लिख दिया कि जब टीचर ने पढ़ा तो वो लगा मुजरात। तो गुजरात को मुजरात लिखोगे तो नंबर कटेंगे या नहीं? तो नंबरों को नहीं कटने देंगे, गुजरात को गुजरात लिखेंगे, हैंड राइटिंग को साफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कमर सीधी करके बैठे या खड़े हुए, और दोनों हाथ ऐसे फैलाए। फैलाओ सारे बच्चे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि एक दूसरे से न छुए। बाहर को खींचे जोर से, हाथ खूब जोर से बाहर खींचेंगे, पूरा सांस अंदर भरेंगे, दोनों हाथ आमने सामने लाकर बस आधा इंच की दूरी पर रोक लेंगे और ध्यान से देखेंगे। और जब सांस ना रुके, सांस छोड़कर हाथ जोड़ लेंगे, और फिर दोनों अंगूठों को देखते हुए दोनों हाथों को बाहर की तरफ लाएंगे, दोनों आंखें दोनों अंगूठों पर, और ऐसे हाथ सीधे करके मुट्ठी बंद कर लेंगे और जोर जोर से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर सामने लाकर घुमाएंगे, फिर ऊपर देखते हुए घुमाएंगे, ऊपर ही देखेंगे, और फिर नीचे लाकर ऐसे देखते हुए घुमाएंगे। बस ये करना है। इससे क्या होगा? आपका हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल सुंदर सुंदर अक्षर बनेंगे। दूसरी बात, आपके हाथ खूब मजबूत हो जाएंगे। और अगर आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी है, कोई दादा नाना ताऊ मेरी तरह बूढ़ा, जिसके हाथ ऐसे कांपते हैं, कांपते ना बुढ़ों के, हाँ। उनसे भी ये एक्सरसाइज करवाओगे तो उनके भी हाथ कांपने बंद हो जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ। खबर पड़ी? हाँ। कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को? हाँ। फिर एक बार करेंगे। ऐसे फैलाए, जोर से हाथ खींचे, सांस अंदर भरा, अंदर रोका, और हाथों को सामने लाकर आधा इंच की दूरी पर रोककर ध्यान से देखा। और जब सांस नहीं रुका, सांस छोड़कर हाथ जोड़ लिए, और दोनों हाथों को धीरे धीरे बाहर की तरफ लाए, अंगूठों को देखते हुए, धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं हुई, और हाथ सीधे करके मुट्ठी बंद करके जोर से घुमाई। सामने लाकर घुमाई, और फिर ऊपर ले जाकर घुमाई, और ऊपर ही देखा मुट्ठियों को, और फिर नीचे लाकर फिर घुमाई। ऐसे ढीले हाथों से नहीं, ऐसे तान कर रखेंगे, हाथ सीधे खींच कर बाहर का, हाँ, फिर ऐसे घुमाई। बस, तो क्या होगा इससे? हैंड राइट
हैंड राइटिंग सुंदर होगा, हाथ मजबूत होंगे। और बड़े आदमियों को करवाएंगे, बुढ़ों को, दादा को, नाना को, जिनके हाथ कांपते हैं उनके भी हाथ कांपने बंद हो जाएंगे। ठीक, बुद्धि भी तेज होगी, क्योंकि आधे इंच की दूरी पर ध्यान से देखेंगे, अंगूठों को देखते हुए बाहर को लाएंगे, तो आपकी बुद्धि भी तेज, नंबर भी ज़्यादा, हाथ भी मजबूत, हैंड राइटिंग भी साफ। और बड़े बूढ़ों को सिखाया तो उनके हाथ कांपने भी बंद हो जाएंगे। कर सकते हैं? हाँ। सबके समझ में आ गया? हाँ। तो आप इसको रोज सुबह शाम करेंगे 5-7 बार सुबह, 5-7 बार शाम। आपका हैंड राइटिंग तो 1 महीने में ही साफ होने लगेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ तो आँख मीच के ऐसे ही लिखूँ। आँख खोल के, हाथ रोक कर, ध्यान से एक एक अक्षर को मोती की तरह लिखेंगे। जो भी देखे बस देखता रह जाए।